हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख है आज 31 जुलाई 2025 दिन गुरुवार। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दिल्ली एनसीआर में फ्लैट खरीदारों से धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई ने 22 बिल्डर पर एफआईआर दर्ज कर 47 ठिकानों पर छापे मारे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई इस कार्रवाई में सुपरटेक, जेपी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। बाराबंकी हाईवे के किनारे एक महिला सिपाही का शव मिला, जिसका चेहरा तेजाब से जलाया गया था। शव की पहचान विमलेश पाल के रूप में हुई, जो ड्यूटी के बाद लापता थीं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमेरिका ने भारत पर 1 अगस्त को 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा भारत रूस से ज़्यादा तेल और हथियार खरीद रहा है, जो ठीक नहीं है। इसके लिए पेनल्टी भी लगेगी। उन्होंने कहा कि भारत दोस्त है, लेकिन अब झुकेगा नहीं अमेरिका। लद्दाख के चारबाग इलाके में सेना के एक वाहन पर चट्टान गिरने से 2 अफसर शहीद हो गए और 3 घायल हो गए। हादसा ट्रेनिंग के दौरान हुआ, जब सेना का वाहन पहाड़ों के बीच से गुजर रहा था। सेना ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच लैंडस्लाइड होने से रास्ता बंद हो गया। एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें फंसे यात्रियों को वैकल्पिक रास्ते से बाहर निकाल रही हैं। अब तक करीब 1500 यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया जा चुका है। रास्ता कम से कम 2 दिन तक बंद रह सकता है। झारखंड के पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र में एक घर के टॉयलेट में जहरीला कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सांप को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। इस घटना के बाद इलाके में डर और दहशत का माहौल है। मथुरा की राधा वैली कॉलोनी में 100 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले में वांछित आरोपी को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को देखते ही आरोपी 9वीं मंजिल की खिड़की पर लटक गया और कूदने की धमकी देने लगा, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद उसे पकड़ लिया गया। इस मामले में आरोपी पर इनाम भी घोषित था और पंजाब पुलिस काफी समय से उसकी तलाश में थी। भारत में करीब 50% वाहन बिना बीमा के चल रहे हैं, जबकि कई राज्यों में 30% से भी कम गाड़ियों के पास प्रदूषण प्रमाण पत्र है। इससे सड़क सुरक्षा और पर्यावरण दोनों को खतरा बढ़ सकता है। भारत ने एक और इतिहास रचते हुए इसरो नासा के संयुक्त मिशन निसार को लॉन्च किया है। यह उपग्रह अंतरिक्ष से पृथ्वी की निगरानी करेगा और जलवायु बदलाव, भूकंप, जंगलों और बर्फ की स्थिति पर नजर रखेगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ के एक कांस्टेबल ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना के कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन फिलहाल आत्महत्या की वजह स्पष्ट नहीं है। मामला संवेदनशील होने के चलते अधिकारी जांच में जुटे हैं। वंदे भारत को लेकर बड़ी खुशखबरी आई है। रेल मंत्री अश्विनी ने संसद में बताया कि जल्द ही और नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएंगी। ट्रेनों की संख्या और रूट बढ़ाने का काम तेजी से चल रहा है, जिससे यात्रियों को और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। चित्रकूट में 31 जुलाई को तुलसी जयंती महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। वह संत समाज और आम जनता को संबोधित करेंगे। कानपुर में क्लास 6 के एक छात्र ने पिटाई के डर से फांसी लगाकर जान दे दी। वह जन्मदिन पर मिली चांदी की चेन पहनकर स्कूल गया था, जिसे टीचर ने जब्त कर लिया और मां को बुलाने को कहा। घर लौटकर छात्र ने स्कूल यूनिफॉर्म में ही फंदा लगा लिया। इकलौते बेटे की मौत से मां बेसुध हो गई। सीएम उमर अब्दुल्ला ने धारा 370 हटाने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दावा किया गया था कि 370 हटने पर आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन आज भी आतंकवादी मारे जा रहे हैं। 2025 के आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में अब तक की गई सबसे बड़ी कार्रवाई। हैदराबाद में एसआईटी को छापेमारी में 11 करोड़ रुपए कैश मिला। इस घोटाले की चपेट में एक नेता भी आए हैं। जांच जारी है। गांव में ड्रोन जैसी चीज की दहशत से लोग रात भर परेशान रहते थे। बाद में पता चला कि आरोपी कबूतर को लाल और हरी लाइट लगाकर उड़ाते थे, जिससे वह ड्रोन जैसा दिखता था। अब मामले का खुलासा होने से गाँव वालों को राहत मिली है। बैंक की रिकवरी टीम ने इंसानियत की हदें पार कर दी। ईएमआई नहीं चुकाने पर एक शख्स की पत्नी को बंधक बना लिया गया। यह अजीबोगरीब रिकवरी प्लान सामने आने के बाद मामला चर्चा में है और जांच की मांग उठ रही है। बिहार के सबलपुर में अवैध दवा कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 51 तरह की प्रतिबंधित दवाएं जब्त की है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जाँच अभी भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट ने उनके आचरण पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर उन्हें जांच की समिति की प्रक्रिया पर ऐतराज था, तो उन्हें उसी वक्त चुनौती देनी चाहिए थी। बेंच में शामिल जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह ने कहा कि वर्मा को पहले ही सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए था, न कि अब जब समिति ने उन्हें दोषी ठहराया है। 2 अगस्त को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी की जाएगी। पीएम मोदी वाराणसी से इस राशि को किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। इस बार 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को 2-2 हजार रुपए मिलेंगे। सबसे महंगा और ताकतवर सैटेलाइट निसार लॉन्च के 18 मिनट बाद सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित हो गया। यह उपग्रह हर 97 मिनट में धरती का एक चक्कर लगाएगा और पृथ्वी की निगरानी में अहम भूमिका निभाएगा। देश भर में भारी बारिश का असर जारी है। राजस्थान के 6 जिलों में रेड अलर्ट और बाकी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधर हिमाचल प्रदेश के मंडी में 254 सड़कें अभी भी बंद हैं, जबकि पूरे राज्य में 357 से ज्यादा सड़कों पर आवाजाही ठप है।
राजस्थान में बारिश के साथ सांप काटने के मामले भी बढ़ गए हैं। जयपुर के हॉस्पिटल में हर दिन 3 से 4 केस सामने आ रहे हैं। अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। चेन्नई के तारामणि रेलवे स्टेशन पर एक चोर सरेआम महिला की चेन छीनकर फरार हो गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी भागता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। होशियारपुर से एक डरावना वीडियो सामने आया है, जिसमें जलभराव के बीच सड़क पार करते समय 2 लोग पानी में बह गए। गनीमत रही कि दोनों को समय रहते बचा लिया गया। राहुल गांधी ने कहा, ट्रंप 29 बार बोल चुके हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया था, तो पीएम मोदी देश के सामने सच बताएं। जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि मुझे भी किसी विदेशी नेता ने युद्ध रोकने के लिए नहीं कहा। अब सवाल यह है कि क्या जनता इस जवाब से संतुष्ट है। तो ये थी आज की कुछ मुख्य खबरें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए फ्यूचर तक सच के साथ। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।